दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये निबंध ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हर साल हर सेट में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस निबंध को। तो देखिए, सबसे पहला निबंध है वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण। दोस्तों ये जो निबंध है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। ये हर साल पूछा जाता है, तो इस पर आप लोग तैयारी करनी है। इस निबंध पर आप लोगों को एकदम तैयारी करनी है, अपनी भाषा में बनाना है। और दूसरा हो गया पर्यावरण पर प्रदूषण का प्रभाव। पर्यावरण पर प्रदूषण प्रदूषण का प्रभाव जो है, इसके बारे में हमें निबंध लिखना है। कि सबसे पहले देखिए हमें क्या लिखना है निबंध में। सबसे पहले हमको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना को हमको बना के लिखना है। और उसके बाद प्रदूषण, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मतलब प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या, पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है प्रदूषण का। तो ये तीन चार टॉपिक, तीन चार हेडिंग ये बना लेना। उसके बाद आखिरी में उपसंहार। तो शुरू में हमें प्रस्तावना, उसके बाद तीन चार टॉपिक अपने से बनाना है और आखिरी में उपसंहार जरूर लिखना है। ये लिखने का तरीका होता है निबंध को। तो और इसको 3 से 4 पेजों में अच्छे तरीके से लिखेंगे अपनी भाषा में बनाकर। उसके बाद देखिए, बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। हर सेट में हर साल पूछा जाता है। उसका देखिए आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण। दोस्तों आतंकवाद की समस्या पर भी निबंध बहुत बार पूछा जाता है। इसका कारण क्या है और निवारण क्या है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन। ये भी हमारा देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी हाल ही में देखिए उत्तराखंड में देखिए बादल फटा हुआ था। वाराणसी में बहुत जगह बाढ़ आया हुआ था, फ्लड आया हुआ था। तो ये सब क्या है, आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं हैं और इनका प्रबंधन किस प्रकार से इनका हम प्रबंधन कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो इस बारे में भी हमें निबंध पूछता है। उसके बाद देखिए महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण भी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। निबंध है। और ये जो महिला सशक्ति है वो हर साल पूछा जाता है। मैं ज्यादातर पेपर के सेट में देखा हूँ कि हर सेट में कभी हर साल ये मिलता रहता है, महिला सशक्तिकरण निबंध। तो ये था हमारा 6 निबंध। अब आइए आगे के और निबंध देखते हैं जो आते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब आइए अगले निबंध को देखते हैं जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा अगला निबंध है आधुनिक जीवन की विसंगतियां। हमारे आधुनिक जीवन में जो विसंगतियां हैं, जो गलत संगत है, तो उसके बारे में हमें निबंध लिखना है। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम। देखिए आप लोगों को तो पता होगा कि हमारे भारत में जो अंतरिक्ष वाले मतलब जो साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो अंतरिक्ष में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ताकि अभी देखिए हाल ही में भारत चंद्रयान 3 जो हुआ था, और हमारा भारत जो है वो पहला ऐसा देश बन गया जो चांद पर उतरी चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार लैंड किया है। तो इसलिए भारत भारत के बढ़ते कदम अंतरिक्ष में, तो हमें इस पर भी निबंध आता है। तो इसके बाद देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। दोस्तों विद्यार्थी जीवन में जो अनुशासन का क्या महत्व होता है, इसके बारे में हमें निबंध आता है। तो ये रहा। उसके बाद फिर पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, यानी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है। जाहिर सी बात है कि पर्यावरण अगर संरक्षित रहेगा, यानी पर्यावरण अगर दूषित रहेगा तो हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए पर्यावरण की जो संरक्षित करना है बहुत आवश्यक है। पर्यावरण को संरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इस पर भी हमारा निबंध पूछा जाता है। उसके बाद देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान के बारे में कहा है कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। तो हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो इस पर भी हमारा निबंध आता है। उसके बाद देखिए वृक्षारोपण का महत्व। हमारे जीवन में वृक्षारोपण का क्या महत्व है, तो हम कह सकते हैं कि वृक्षारोपण का हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण महत्व है। तो इस पर भी हमारे निबंध आते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हैं इस पर भी हमारे हर सेट में पूछे जाते हैं निबंध हिंदी में। तो अब आइए देखते हैं 3 4 टॉपिक और बचे हैं जिस पर हमारे निबंध पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब अगला टॉपिक है जो निबंध का, आइए देखते हैं उसे कौन कौन से वो टॉपिक हैं। देखिए अब है नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें कंप्यूटर का क्या योगदान है, तो कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे नई शिक्षा नीति में। तो इस पर हमें निबंध पूछा जाता है। उसके बाद मेरा प्रिय कवि या लेखक पे हमें निबंध लिखना है।
यानी कि कवि में हम तुलसीदास, सूरदास बहुत सारे कवि है, तो किसी पर भी जो आपके प्रिय कवि होंगे उस पर लिखने दें। लेखक में जैसे वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए और रामचंद्र शुक्ल हो गए, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, तो उन पर भी आप लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद हो गए। देखिए उसके बाद नई शिक्षा नीति की विशेषताएं। नई शिक्षा नीति की विशेषताएं में हमें निबंध आता है, तो इस पर भी हमें निबंध को तैयार कर लेना है। क्या देखिए विद्यालय के पठन पाठन में इंटरनेट का योगदान। विद्यालय के पठन पाठन में इंटरनेट का क्या योगदान है, तो इस समय तो हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हो रही हैं पठन पाठन में, और इंटरनेट से ही ज्यादातर लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेट ही है हमारे पढ़ाई में, पठन पाठन में ज्यादा योगदान दे रही है, और ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों इस समय से हो गया है। तो कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है हमारे पठन पाठन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो इस पर भी हमें निबंध आता है। उसका देखिए मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, तो दोनों है, वरदान भी है और अभिशाप भी है। क्योंकि मोबाइल फोन से हम कभी कभी देखिए हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो हो गया वरदान। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के चक्कर में पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन कोई शॉर्ट्स देखने लगते हैं, रील देखने लगते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, तो ये हो गया अभिशाप। तो इस पर हमें निबंध आता है 9 नंबर में। उसका देखिए मेरा प्रिय खेल या किताब। इस पर भी हमें कभी कभी पूछा जाता है कि हम आपका मेरा प्रिय खेल या किताब, आपका जो ये खेल है कौन सा, फेवरेट खेल है या फेवरेट बुक कौन सा है, इस पर भी हमें निबंध पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का 18 निबंध। इसमें से आप 4 या 5 भी निबंध तैयार कर लेंगे तो आपके 9 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में हिंदी में। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, आप लोग इसे जरूर से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।